हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग यूपी एपीओ के बारे में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या सिलेबस है, क्या प्री में पूछा जाता है, क्या मेंस में पूछा जाता है और इंटरव्यू क्या है, इन तीनों के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, A to Z पूरा हम लोग देखेंगे यूपी एपीओ के संबंध में। शुरू करने से वीडियो आपको मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया था उसकी बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है, कल ही वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस पर मैंने पूरा बताया था आपको नोटिफिकेशन जो आया था उसमें क्या क्या चीज़ थी वो मैंने बताया था। बट बेसिक चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पोस्ट कितनी है, 44 है। ये पोस्ट जो है ये घट सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया जिसमें शायद 72 या 74 पोस्ट के बारे में बात की गई है, तो इससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए, हमें पढ़ना है, हमें एक सीट लेना है। आपको इससे नहीं मतलब कि आप जब पोस्ट ज़्यादा रहेगी तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे, जब पोस्ट कम रहेगी तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे। नहीं, आप अपनी तैयारी करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, जितना आप बेस्ट दे सकते हैं आप अपना उतना आप करिए। ठीक है, तो पोस्ट 44 है। लास्ट डेट क्या है, देखिए शुरुआत की डेट क्या है, जो फॉर्म भरने की डेट है वह आपकी है 21 अप्रैल है, जो कि कल से स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना। और जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आयोग का सर्वर है वो डाउन हो जाता है, तो फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिए। तो लास्ट शुरुआत आपकी 21 अप्रैल है, लास्ट डेट क्या है 21 मई है, ध्यान रखिएगा। एज की बात की जाए तो मिनिमम एज जो है रखी गई है वो 21 रखी गई है और मैक्सिमम एज क्या है 40 रखी गई है। और ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी कि लॉ ग्रेजुएट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें यूपी एपीओ के संबंध में नोटिफिकेशन से संबंधित ये बेसिक चीज़ें आपकी थी। चलिए अब हम आते हैं अपने पेपर की तरफ। इसमें देखिए पेपर में एक पेपर होगा प्री का, अभी मैं प्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्री में सिर्फ एक पेपर होंगे। उस पेपर में आपके 150 मार्क्स होंगे। 150 में आपका देखिए ये हमने बनाया हुआ है, पेपर एक होगा, ये ध्यान रखिएगा। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे टोटल, और पूर्णांक जो रखा गया है, जो मार्क्स होंगे या जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे टोटल। टोटल में ये होगा जीके होगा, यहाँ हमने बताया हुआ है, और ये होगा लॉ होगा, ये लॉ होगा। जीके की बात की जाए तो यहाँ 50 होगा क्वेश्चंस आएंगे, लॉ की बात की जाए तो यहाँ 100 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल हो गए 150, यहाँ हमने बताया हुआ है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट आपका प्री में, क्योंकि पेपर एक ही होना है। उसी पेपर में आपका जीके भी होगा, उसी में आपका लॉ भी पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए प्री में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। देखिए पहला जीके हम बात करते हैं, जो कि 50 नंबर का है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कुल 5 पॉइंट इसमें पढ़ने होते हैं जीके। पहला जनरल साइंस है, दूसरा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, थर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, फोर्थ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, और क्या है वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन है। नंबर्स इनके हमने यहाँ लिखे हैं। साइंस की बात की जाए तो 8 नंबर, करंट की बात की जाए तो 10 नंबर, और हिस्ट्री की बात की जाए तो 8 नंबर, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 नंबर, इंडियन पॉलिटी 8 नंबर, वर्ल्ड जियोग्राफी 8 नंबर। तो ये टोटल आपके 50 मार्क्स के हो गए। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं, साइंस की बात की जाए, इसमें जो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की बात जो की जा रही है, इसमें 3 प्रकार की आपको साइंस पढ़नी है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, एक तो फिजिक्स पढ़नी है, दूसरी केमिस्ट्री पढ़नी है, और तीसरी बायो पढ़नी है। ये तीनों आपके साइंस इसमें पढ़नी है, जो कि
8 नंबर का होगा। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस में क्या पढ़ना होगा, क्या इंपॉर्टेंट है। बायो है तो बायो में क्या आप पढ़ ले जाएं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ ले जाएं, और आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स में आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, ये जनरल साइंस की बात हो गई। नेक्स्ट हम करंट इवेंट्स की बात करते हैं। करंट अफेयर में यहाँ लिखा गया है कि नेशनल, ध्यान दीजिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल की बात की गई है। नेशनल और इंटरनेशनल की बात की गई है करंट में। तो सिर्फ यहीं तक आप सीमित ना रखिएगा, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही करंट को पढ़िएगा। करंट में जैसे राष्ट्रीय आता है, अंतर्राष्ट्रीय आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, यूपी से संबंधित कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो समस्त चीज़ें, चूँकि यूपी का पेपर है, यूपी एपीओ है, तो यूपी से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट होंगे वो पढ़ लीजिएगा। जो मुख्य आपकी योजनाएं होंगी उनको भी आप देख लीजिएगा, चाहे वो यूपी की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। जो जो योजना इम्पॉर्टेंट है, आपको लगती है, तो उसके विषय में आप देखिएगा इसको। ठीक है, दिवस आ सकता है, यहाँ पर पुरस्कार पूछे जाएंगे, खेल से संबंधित पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएं कि नेशनल और इंटरनेशनल जो घटनाएं घटी हैं, ये सभी चीज़ें आपकी इसमें समाहित है। जैसे आप करंट पढ़ते हैं, अन्य एग्जाम आप देते हैं, सेम उसी प्रकार पूरे करंट आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर है। और करंट अफेयर ही एक ऐसा चीज़ है, एक करंट अफेयर मान लीजिए ऐसी चीज़ है जो कि ये एक प्रकार का आपका अपवाद तंत्र है, जहाँ से सभी नदियाँ फूटती हैं, हर अलग अलग धाराएं बहती हैं, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। तो करंट ऐसी चीज़ है जिस करंट के माध्यम से ही अन्य सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, तैयार होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट। जैसे करंट में आज की डेट में कोई चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आ गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित आ गई, तो वो कहाँ जाएंगी, वो राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर हो जाएगा, है करंट बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर हो जाएगा, वहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर आ गया कोई, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको देखना होगा, तुरंत आपको देखना चाहिए कि किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है, न्यायाधीश को हटाने का या उनकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है, कौन उनकी नियुक्ति करता है, कौन उनको हटा सकता है, कौन शपथ दिला सकता है। ये समस्त चीज़ें आपको देखनी होंगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो आगे आप पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी हुआ या इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ या कुछ भी हुआ, ये कहाँ से आएगा, ये सभी चीज़ें आपकी यहीं से आती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और यहीं से सभी गंगाएं प्रभावित होती हैं। सब जो धाराएं हैं, जो भी क्वेश्चन की धाराएं हैं, सभी, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, वो समस्त चीज़ें, समस्त क्वेश्चंस यहीं से पुट अप होते हैं। तो करंट को ध्यान से पढ़िए। जो स्टूडेंट लगातार करंट के सानिध्य में रहा है और वो देख रहा है, तो उसका करंट कभी गलत नहीं होगा। बहुत रेयर है, बहुत कम चांस है उसका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि करंट कायदे से तैयार करिए बढ़िया से, क्योंकि 10 नंबर का करंट सिर्फ आ रहा है 50 में से, ये आप जान लीजिए। तो इस करंट्स के माध्यम से आपके सब तैयार होंगे, ये भी तैयार होगा जो नीचे हमने लिखे हुए हैं पेपर्स, और ऊपर जो जनरल साइंस है वो भी तैयार होगा। जैसे अभी आपका 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का मामला आया सामने, तो जलियांवाला बाग क्या है, अब वो हिस्ट्री का मैटर चला गया है, तो करंट अफेयर में भाई दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो अब ये करंट मैटर आपका कहाँ चला गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट में चला गया, राष्ट्रीय प्रदेश में, मॉडर्न हिस्ट्री में चला गया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि अब उसको पढ़ लेना चाहिए आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, रॉयल एक्ट उसी से संबंधित है, असहयोग आंदोलन, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब तुरंत ही आपको पढ़ लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन अध्यक्ष था उस समय, क्या घटना घटी थी, क्यों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए आपको। तो इतनी चीज़ें आपने, आई होप आप समझ गए होंगे कि करंट का क्या वैल्यू है इस समय। तो ये हुआ करंट के संबंध में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिए ये 3 चीज़ें इसमें भी हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको पढ़नी होगी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है,
ये 3 हिस्ट्री आपको पढ़नी है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये 8 नंबर की ये भी हैं। अब इसमें मज़े की बात ये है कि जो मॉडर्न होगी ये, और ये आपको पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये बताया जा रहा है, ये दोनों एक ही चीज़ में पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपका 1885 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, और 1857 की क्रांति होती, ये सभी चीज़ें इंडियन नेशनल मूवमेंट में समाहित रहेंगी। तो ये सिर्फ अपने आप में ये कितना लिया है, 8 नंबर लिया है, और कुछ क्वेश्चन इसके यहाँ से आएंगे, इसके 2 नंबर यहाँ हो जाएंगे, तो कुल 8, लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से 10, 8 2 10 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप तैयार रखिएगा, कायदे से पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को। और अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यही इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर आपने कायदे से पढ़ लिया तो ये टॉपिक आपका चला जाएगा मेंस में भी। मेंस में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर, कभी 15 नंबर ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में बताइए, लिखिए, नोट्स लिखिए, थोड़ा सा शब्दों में कुछ लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, उसके बारे में, असहयोग आंदोलन क्या होता है ये बताइए, बंगाल विभाजन क्या है ये इसके बारे में बताइए, ठीक है, साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में बताइए। ये सब चीज़ें क्या हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित होती हैं और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप प्री के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ये मेंस में भी काम देगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जो आप प्री पढ़ेंगे वही उठा के आपको मेंस में लिख देना है। बस ये समझना है कि साइमन कमीशन है तो आखिर है क्या वो, ये जानते रहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट है वो होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते रहिए। तो ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट की बात की जाए, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है, इसमें आप कोशिश ये करिएगा, शुरुआत के जो जैसे प्रेम्बल हो गए, ठीक है, ये देख लीजिए, आपके मूल अधिकार जो हो गए, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आप देख लेंगे। और इसके बाद आप ये देखिएगा संविधान संशोधन, उधर पार्ट में देख लीजिए किस भाग में। पहली चीज़ तो आप पूरे भाग आप पढ़ लीजिए कि कितने भाग हैं, कौन से कहाँ तक हैं भाग, कौन से भाग कहाँ से आपका आर्टिकल कौन सा कहाँ तक दिया गया है और कब संशोधन करके कौन सा भाग जोड़ा गया है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये इसमें देखिएगा कि कितनी शेड्यूल्स हैं, कौन सा शेड्यूल कब जोड़ा गया है ये आप देखिएगा। नया अमेंडमेंट हुआ है तो कौन सा वो देखिएगा। आर्टिकल 100 के बाद का अमेंडमेंट जरूर देखिएगा, 101, 102, 103, 104, 105, ये सब चीज़ें अमेंडमेंट आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में। इकोनॉमी जो है ये कवर आपका करंट से ही हो जाएगा, इकोनॉमी, ठीक। लास्ट आपका बच जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है सिर्फ यूपी एपीओ में पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है। हाँ, और जुडिशरी में पीसीएसजे में आपका इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है वहाँ पर। कहाँ? जुडिशरी में, पीसीएसजे का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ इंडियन ज्योग्राफी आती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे आपको पढ़नी होगी। क्या पढ़ेंगे आप इसमें? जैसे घास के मैदान हो गए, पर्वत हो गए, हाँ, झीलें हो गई, आपकी ज्वालामुखी हो गए, अपवाह तंत्र हो गए, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, इससे आप पहले एक वो आती है सॉल्ट पेपर ले लीजिएगा, विगत वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप देख लीजिए। एक बार देख लेंगे तो एनालिसिस कर लेंगे तो उससे ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ठीक है। इससे काफ़ी सहूलियत होगी आपको। तो ये आपके रहे। देखिए, इंडियन पॉलिटी का हम बता रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी जो है ये तो प्री का है ही, 8 नंबर का है, और पॉलिटी ही आपका यहाँ पे मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आपका काम कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ कायदे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका 50 नंबर का पार्ट फर्स्ट जीके है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? लॉ है। 100 नंबर का लॉ आता है, ठीक। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ये रहेंगे। इसमें 4 चीज़ें हैं आपको पढ़नी, आईपीसी,
एविडेंस, सीआरपीसी, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, ये 4 चीज़ें इसमें पढ़नी है। आईपीसी आपकी 35, एविडेंस 25, सीआरपीसी 25, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन 15 नंबर। तो 35, 25, 25, 15 ये आपके नंबर्स हैं, ये बटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आईपीसी आती है, 35 नंबर का सिर्फ आईपीसी, तो आईपीसी कायदे से पढ़िएगा। और उससे बड़ी बात आप देखेंगे यूपी पुलिस एक्ट, जो सबके लिए थोड़ा सा टेढ़ी चीज लगती है, थोड़ा टफ लगता है लोगों को, बट यूपी पुलिस एक्ट भी थोड़ा ईजी है। आप 15 देख के ये मत कीजिएगा ओह ये तो कम है, कम मत आंकिएगा, ये सबसे बड़े हैं, ये सबसे बड़े वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक तो ये आप ध्यान दीजिए, और दूसरा आप यहाँ करंट वाले इस सब चीज़ों पे ये जीके ध्यान दीजिए पूरा। जिस स्टूडेंट ने यदि इसको तैयार कर लिया और ये कायदे से तैयार कर लिया, उसका एपीओ कोई रोक नहीं सकता, मैं बता दूं आपको, कोई नहीं रोक सकता। ये 2 चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, बाकी ये बची आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, ये लगभग आपका तैयार रहता है। आप पढ़ते चले आ रहे हैं, पूरा लॉ आपने पढ़ा है, आपने ग्रेजुएट किया, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। और वैसे भी कुछ क्वेश्चन आपके वैसे ही तैयार होते हैं, 4 ऑप्शन देखेंगे सही मार के चले आएंगे, बट यहाँ आपको पढ़ना होता है। जहाँ क्वेश्चन गलत होते हैं ये होते हैं पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन और यहाँ जीके में। तो ये इसको कायदे से कवर कर लीजिए ये, क्योंकि यही आपकी नैया पार करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। लोगों का यही 2 पॉइंट वीक होता है, जीके आपका वीक होता है, जो लॉ वाले होते हैं उनका जीके थोड़ा सा वीक होता है। तो ये पॉइंट आप तैयार कर लीजिए अभी से। देखिए एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं, ये तो रहा प्री का पूरा मैंने बताया आपको, ठीक है। सिलेबस क्या है कि 2 हमने बताया कि 150 नंबर का आएगा, 50 नंबर जीके रहेगा और 100 नंबर लॉ रहेगा। 50 क्वेश्चन आपके जीके में आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके लॉ में आते हैं। नंबर कितने कितने हैं ये हमने बताया आपको। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया। इसमें यह है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो उसमें से 1 क्वेश्चन आपका मतलब कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए हैं तो 1 क्वेश्चन सही वाला आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा, अगोला कायदे से पढ़िएगा आप। होता क्या है कि क्वेश्चन आदि पढ़ता जाता है और उसमें जो नहीं शब्द होता है, जो पूछता है नहीं कि इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं दिखता, अचानक वो विलुप्त हो जाता है हमारे सामने से। इतनी तेज हम पढ़ जाते हैं कि नहीं गायब होता। इसके लिए आप करिए नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए, वो दिखता है आपको। नहीं आप कायदे से इसको पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन सही करके आ पाएंगे, अन्यथा फ्री में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ एक क्वेश्चन की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। एक तो सीट कम, ऊपर से एक क्वेश्चन आपकी वैल्यू रहेगी। सही आप अगर क्वेश्चन जो आता हुआ गलत करके आएंगे तो फिर समस्या हो सकती है आपके लिए। चलिए, तो फिर ये चीज़ें थी आपकी। एक हमने जीके का बता दिया, लॉ का बता दिया। ये आपका एक पेपर में पूरा ये आएगा, कवर किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 150 नंबर का। ये रहा प्री। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस आपका 400 नंबर का होगा। इसमें 4 पॉइंट पूछे जाएंगे। पहला सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर पूछा जाएगा, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन सहित पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, एविडेंस पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी है इनके नंबर्स जुड़ते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क है, नहीं, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के नंबर जुड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जुड़ेंगे नंबर आपके, सिर्फ प्री के नंबर नहीं जुड़ते, मेंस के और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं। प्री खाली क्वालिफाई करने के लिए होता है कि आप मेंस तक पहुंच जाएं, बस आप मेंस तक पहुँचे, इतने नंबर लाने होते हैं। टॉप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मेंस तक आप आ जाएं उसमें, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान 100 मार्क्स का आएगा। इसमें हमने बताया कि यहीं से कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर जो अगर आपने कायदे से तैयार किया है तो वहाँ आपका काम देगा सामान्य ज्ञान में। दूसरी चीज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया कायदे से कुछ चीज़ों को, तो यहाँ आपका काम देगा। लगभग 10-15 नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे आपको।
तीसरी चीज़, इंडियन पॉलिटी अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ काम देगा, वहाँ पूछा जाता है आपसे इंडियन पॉलिटी के विषय में। और जब मैं देखिए, मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, आपको ये पता होगा, जिसको नहीं पता है वो आप जान लीजिए कि मेरी जो क्लास आती है डेली करंट अफेयर, सुबह मॉर्निंग 6 बजे क्लास आती है, उसमें मैंने कई बार आपको बताया है कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे NCERT हो गया, हाँ, DRDO हो गया, इन सब के फुल फॉर्म जो आते हैं वो हमने कई बार आपको बताया कि ये याद करते रहिए, कॉपी पे बनाइए, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक तरफ इंग्लिश लिख लीजिए, अगर पढ़ने में दिक्कत होती है उसी के नीचे हिंदी आप लिख लीजिए। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान में। शॉर्ट फॉर्म आता है आपका 5 नंबर का, वो भी आपका तैयार होगा। अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया हो तो अभी से आप शुरू कर दीजिए। जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं, उनको एक कॉपी बनाइए और शॉर्ट फॉर्म लिखिए और उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये सामान्य ज्ञान में हो जाएगा। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा ये बाद में मैं बताऊंगा, जब नेक्स्ट आपका मेंस का रहेगा चीज़ें, तो ये चीज़ बताऊंगा। एक और रूप में आप देख लीजिए कि इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। रही बात एविडेंस, एविडेंस का रोल बहुत ही बड़ा है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। प्री में आप देख रहे हैं एविडेंस 25 नंबर का है, और यहाँ मेंस में एविडेंस 100 मार्क्स का है। तो इसको कायदे से पढ़िएगा एविडेंस, क्योंकि एविडेंस अपने आप में एक पेपर है और कोई नहीं है, ये अपने आप में पेपर है। यहाँ क्या है, यहाँ 3 लोग हैं, तीसरे पॉइंट में 3 लोग हैं, यहाँ IPC है, CRPC है, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन है, ये 3 लोग हैं इसमें, तब जाके 100 नंबर मिलेगा आपको। यहाँ क्या है, यहाँ एविडेंस 100 नंबर का ही अपने आप में है, खुद खड़ा हुआ है, तो एविडेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एविडेंस को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आपका पूरा 400 नंबर का ये है, 1 2 3 4 चारों ये पेपर आपके रहेंगे। रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू में 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। अच्छा, एक और चीज़ है कि कट ऑफ की बात मैंने किया कि कट ऑफ कितनी गई थी, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। तो पिछली बार देखिए जो 150 टोटल मार्क्स थे, 150 में पिछली बार 106 ये कट ऑफ गई थी, ये टोटल कट ऑफ गई थी, 106 कट ऑफ गई थी, ठीक है। गई क्या थी, मतलब अभी तक है नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं है, बट 106 इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस किसी स्टूडेंट ने 106 नंबर लाया था उनका सिलेक्शन हो गया है, तो लास्ट आपका 106 तक माना जा रहा है। एक्चुअली अभी तक भी पता नहीं चल पाई है कि क्या कट ऑफ थी, बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 106 लास्ट आपकी थी, तो 106 तक आपकी कट ऑफ गई हुई थी। आप कोशिश करिएगा कि 150 में जो है ये आप 110 कोशिश करिए खींच के ले आने की, 110, ठीक है, 110 लाने की पूरी कोशिश करिए कि 110 तक हमारी आ जाए, तो आप सेफ मोड में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है। तो हमने क्या बताया आपको, यूपी APO 2022 के विषय में हमने नोटिफिकेशन पहली चीज़ बताई कि क्या बेसिक चीज़ है, ये बताया हमने। दूसरा हमने बताया सिलेबस के बारे में, प्री में क्या सिलेबस है और मेंस में क्या सिलेबस है, ये 2 चीज़ें हमने बताई। इंटरव्यू के बारे में बताया कि 50 नंबर का इंटरव्यू है। प्री में हमने बताया कि 150 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 50 नंबर का आपका GK रहेगा, 100 नंबर का आपका लॉ रहेगा, ठीक है। 2 चीज़ें हमने ये बताई। 2 घंटे का समय रहेगा, 50 में क्या क्या है ये हमने बताया, 100 में क्या क्या है लॉ में ये हमने बताया, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं ये सब चीज़ों को हमने जिक्र किया। मेंस में हमने बताया 400 नंबर का रहेगा, 4 चीज़ें रहेंगी, ये डिवाइड किया गया है, ये सब चीज़ें हमने बताया। नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसके विषय में हमने चर्चा किया। कट ऑफ कितनी गई थी ये हमने आपको बता दिया। तो इतनी चीज़ें हमने कवर कर लिया है, ठीक। तो इसके बाद अगर आपको कोई समस्या होगी जो नहीं समझ में आएगा आपको, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि नया आपको वीडियो लाऊं जो कि यूपी एपीओ प्री के हिसाब से रहे। और एक चीज़ और बता दूं, मैं जो नए स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं कि क्या मैं करूं, प्री की तैयारी करूं, मेंस की तैयारी करूं, क्या करूं। तो ये जो समय है, इस समय मेंस की तैयारी करने का नहीं है। इस समय आपको सिर्फ फोकस प्री में करना चाहिए, यूपी एपीओ के प्री पे। क्यों? क्योंकि समय आपके पास कम है और सीट आपकी कम है, इस वजह से भी। क्योंकि देखिए, जब आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस तैयारी करके करेंगे क्या? पहले तो आप प्री देंगे ना, पहला पावदान तो आप टाकिए, उसके बाद मेंस की कर लीजिएगा। क्योंकि अब समय नहीं है, आपको अगर मेंस की तैयारी करना तो आप पहले कर दें। बट अब नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सब चीज़ छोड़ दीजिए, नाते रिश्तेदार जो कुछ भी हैं आपके एक्सेट्रा सब बायकॉट करिए। सिर्फ फोकस आपका होना चाहिए यूपी एपीओ की तरफ, ठीक है। तो पहले प्री की तैयारी करिए, पूरा फोकस आप करिए, इधर लॉ में करिए, इधर जीके में करिए। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से करिए, फ्री माइंड होगे आप करिए। एक लॉ की आपकी आती है मोटी सी गाइड की तरह, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, घटना चक्र नाम से। अभी न्यू एडिशन आने वाली है 2022 की, उसको आप जरूर ले लीजिएगा, उससे सॉल्व करिए, ठीक है। पैसे की कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, एक जोड़ी कपड़ा कम पहनिएगा। बट इस समय की डिमांड ये है कि आप उसको आप परचेज करिए, ठीक है। तो आप उसको लेके एक एक पेपर उठाइएगा और सॉल्व करते रहिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर यूपी एपीओ का आपको क्लास ले सकूं, प्री का ध्यान रखिएगा। इस समय जो क्लास लूँगा मैं प्री का, अभी तक मैं मेंस का ले रहता था। सेक्शन 13 तक हमने पढ़ाया हुआ, मेंस के हिसाब से पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने। बट अब कोशिश करूँगा कि प्री के हिसाब से मैं ले चलूँ आपको, ठीक है। तो कोशिश करूँगा एक पेपर उठाकर प्री का पूरा लेते हुए और क्वेश्चन सॉल्व भी कराने की कोशिश करूँगा। और इस समय लेटेस्ट में जो केसेस आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि नए केस क्या आ रहे हैं, कोई अच्छी मतलब कोई अमेंडमेंट तो नहीं हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पर इस समय पैनी नज़र रखाए रखिए। और करंट अफेयर डेली पढ़िए आप, ठीक है। मेरी खुद की क्लास चलती है करंट अफेयर की मेरे चैनल पर, सुबह 6 बजे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।